नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल रिजल्ट टॉपर्स पर। कैसे हैं आप सभी? जैसा कि प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास हम खत्म कर चुके हैं, आज से हम सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट की आपको बेसिक चीज़ें, साधारण ब्याज की मैं बेसिक चीज़ें आपको क्लियर कर दूं और उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे अप लेवल बढ़ाते जाएंगे और क्वेश्चन सबसे पहले हम बेसिक क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद थोड़े उससे अच्छे और लगभग आपके सारे टाइप मैं यहाँ पे क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो तैयार हो जाइए, कॉपी पेन ले लीजिए और देखिए। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज होता क्या है? इसमें पी प्रिंसिपल यानी मूलधन, जो कोई राशि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो, ठीक है, वो क्या कहलाती है? हमने किसी को कोई राशि उधार दी तो वो मूलधन कहलाता है, प्रिंसिपल कहलाता है। किस दर पर दिया है? किस दर पर यानी ब्याज, जो आप इंटरेस्ट रेट ले रहे हो वो क्या कहलाती है? दर कहलाती है। टी, कितने समय के लिए आप दे रहे हो? महीने के लिए दे रहे हो या दिनों के लिए दे रहे हो या वर्ष के लिए दे रहे हो? ये चीज डिपेंड करेगी आपके लिए, ठीक है। और नेक्स्ट ए, मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है हमारा? अमाउंट। अमाउंट मतलब जितना प्रिंसिपल आपने मूलधन दिया है, राशि उधार दी गई है किसी के लिए, और उससे प्राप्त ब्याज। मूलधन और ब्याज दोनों को मिला के हमारा क्या बनता है? मिश्रधन यानी अमाउंट बनता है हमारा। ऐसा ही क्या होता है आपका? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट रहता है। क्लियर? तो बेसिक फॉर्मूला होता है हमारा एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अपॉन में 100 जो है वो रेट की वजह से है, क्योंकि रेट हमेशा किस में रहती है? आपकी परसेंटेज में रहती है। तो बेटा जो कुछ भी है हम यहाँ देखेंगे, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो, जो कुछ भी होता है वो सब रेट होती है। क्या होता है? जो कुछ भी होगा वो सब रेट पर डिपेंड करेगा। रेट मतलब अगर मैं जैसे आपसे कहूं कि 5%, 5% का मतलब क्या होगा? 5/100, मतलब 5% वार्षिक अगर रेट है, 5% वार्षिक रेट है, ईयरली 5% आपको इंटरेस्ट देना है, तो 5/100 मतलब 100 रुपए पर कितना ब्याज देंगे आप? 5 रुपए एक साल में। मतलब किसी भी धनराशि पर एक साल में प्राप्त ब्याज, किसी भी धनराशि पर यानी किसी भी प्रिंसिपल पर एक साल में, 1 ईयर में जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, जो भी सिंपल इंटरेस्ट मिलता है वो क्या कहलाता है? हमारा रेट कहलाता है। किसी भी धनराशि पर एक साल में प्राप्त ब्याज दर कहलाता है। ठीक है, तो रेट मतलब 5% अगर रेट दी गई है तो 5/100 मतलब अगर आपका प्रिंसिपल 100 रुपए है, ठीक है, टाइम आपका 1 ईयर है, 1 ईयर, और 5 रुपए क्या है फिर इसका? ऐसा ही, यानी किसी भी धनराशि पर एक साल में प्राप्त ब्याज वो क्या कहलाता है? हमारा रेट कहलाता है। क्लियर? समझे? तो जो कुछ भी होगा साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में, वो किस पर डिपेंड करेगा? रेट पर। दूसरी चीज, जब भी रेट और टाइम ये दोनों हमेशा हम एक जैसे रखते हैं। दोनों कैसे रखेंगे? एक जैसे। अगर रेट आपकी ईयरली दी गई है तो समय को भी हम कैसे रखेंगे? ईयरली रखेंगे, वार्षिक रखेंगे। ठीक है, रेट अगर आपकी मंथली दी गई है तो समय भी हम मंथली रखेंगे। रेट अगर आपकी डे में दी गई है तो समय भी हम डे में रखेंगे। अब लेकिन क्वेश्चन में क्या होता है कि रेट तो ज्यादातर हमारी ईयरली रहती है, लेकिन समय जो है कभी दे दिया जाता है 170 दिन या 146 दिन दे दिए, 73 दिन दे दिए, 219 दिन दे दिए, इस तरीके से 365 से डिवाइड देते हैं हम वहां पर। यानी जो समय आपको दिया जा रहा है, अगर समय आपको दिन में दिया गया है तो उसको हम किस में चेंज करेंगे? ईयरली चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे? क्योंकि रेट आपकी ईयरली रहेगी। ठीक। और अगर समय आपका मंथली दिया है तो हम 12 से डिवाइड देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि रेट हमारी कैसी है? ईयरली। मतलब दोनों को हम ईयरली में ही कन्वर्ट करके रखेंगे। क्लियर? समझे? और दूसरा, अगर मैं परसेंटेज के आधार पे बात करूं आप लोगों से कि परसेंटेज के आधार पे अगर हम चलते हैं क्वेश्चनों को करने के लिए, तो जो रेट इनटू टाइम रहता है वो हमेशा किसके बराबर रहता है? एसआई के बराबर रहता है। रेट इनटू टाइम किसके बराबर होगा? एसआई के बराबर। कैसे? जैसे कि मैं आपसे कहूं कि 5% वार्षिक दर से 4 साल का ब्याज कितना होगा, तो मैं नॉर्मली कहूं 5% वार्षिक दर से, तो एक साल में कितना? 5%, तो 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा हमें? 20%। किसका 20%? प्रिंसिपल का। तो रेट इनटू टाइम हमारा क्या होगा? एसआई के बराबर होगा इन परसेंटेज। ठीक है, क्लियर? तो आप एक बार इसको अच्छे से देख लें, नोट कर लें, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं क्वेश्चनों पे। सिंपल से बेसिक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने वाले हैं, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को जोड़िए, और
MPSI के एग्जाम भी 16 जनवरी से है। तो जहाँ तक है इस बार जो प्री एग्जाम है उसमें तो इतना डीपली मैथ आना नहीं है, ज़्यादा मैथ आना नहीं है, थोड़े बहुत क्वेश्चन आएंगे। तो मेरे हिसाब से वो आपके अर्थमेटिक से ही आएंगे, तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। लगभग सारे तरीके, हर चैप्टर के सारे तरीके मैं क्लियर कराऊंगा, और एक तरीके के दो दो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से देता चलूंगा, ठीक है। बाकी आप किसी भी बुक से प्रेफर कर सकते हैं, सीट्स भी ले सकते हैं, सीट्स भी अवेलेबल है आपके लिए। क्लियर। तो सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करते हैं बच्चे। जैसे 5,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल का साधारण ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पे 5,000 हमें बेटा क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है, ठीक है। 10% वार्षिक ब्याज की दर यानी रेट कितनी दी गई है, 10%। टाइम आपको बेटा कितना दिया गया है, 3 वर्ष दिया गया है। हमसे पूछा क्या गया है, साधारण ब्याज पूछा गया है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है। तो देखो नॉर्मली अगर आप फॉर्मूले वाइज जाओगे तो ऐसा ही बराबर PRT, यानी P हमारा कितना है 5,000, रेट हमारी कितनी है 10, समय हमारा कितना है 3/100, दोनों जीरो से ये दोनों जीरो, 500 इंटू 3 1500, यानी कितना ब्याज मिलेगा हमें, 1500 रुपये ब्याज मिलेगा, ठीक है। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे कि हम बच्चों की तरह फिफ्थ सिक्स क्लास में फोर्थ में थोड़ी है कि इस तरीके से करेंगे, फॉर्मूले लिखेंगे। सीधा देखिए 10%, 1 साल का ब्याज कितना है आपका रेट, यानी 10%, 3 साल का कितना हो गया रेट इंटू टाइम SI के बराबर हो जाएगा 10 इंटू 3 30%। 30% किस पे मिलेगा, 5,000 पर। तो 5,000 का 30% कितना होगा, 1500। सीधा 5,000 का 10% कितना होगा, 500। एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो तो 10% बन जाता है। तो 5,000 का 10% कितना होगा हमारा 500। 500 1 साल में मिलेगा, तो 3 साल में कितना मिल जाएगा, 1500 रुपए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहला 1500 रुपए। अगर यहीं आपसे अमाउंट पूछा जाए, मिश्र धन पूछा जाए, तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 5,000, और ऐसा ही हमें कितना मिला 1,500, दोनों को ऐड कर दो 6,500, 6,500 हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। क्लियर है। अगर ऐसे भी देखोगे आप तो 10% का मतलब क्या हुआ, 10/100, यानी 100 रुपए अगर आपका मूलधन है तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 10, 1 साल में। अगर मैं यही कहूं कि 3 साल में कितना मिलेगा, तो 3 साल में कितना मिलेगा, 30 मिलेगा, किस पर, 100 रुपए पर। अगर मैं बात करूं 5 गुना कर दूं इसको 500, तो इसको भी मैं 5 गुना कर दूं 150, एक जीरो और लगा दूं यहाँ 5,000, एक जीरो यहाँ भी लगा दूं तो कितना हो गया 1,500। ऐसे भी कर सकते हो रेट के मेथड से, 5,000 रुपए पर कितना ब्याज मिलेगा हमें, 1,500 रुपए मिलेगा। क्लियर है बेटा। तो आप देखिए अच्छे से समझिए, नहीं समझ में आया मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। 25,000 रुपए की राशि पर 20% साधारण ब्याज की दर से 7 साल बाद मिश्रधन ज्ञात करें। अमाउंट निकालना है हमें, किस पर, प्रिंसिपल कितना दिया है 25,000, रेट हमें कितनी दी गई है 20%, टाइम हमें कितना दिया गया है 7 ईयर। तो प्रिंसिपल 25,000, रेट 20%, टाइम हमारा 7, रेट इंटू टाइम हमारा क्या होगा, SI के बराबर होगा। तो 20 इंटू 7 140%, 140% हमको क्या मिलेगा, SI। SI बराबर क्या बताया मैंने, रेट इंटू टाइम। तो रेट हमारी 20%, टाइम हमारा कितना है 7 ईयर, तो कितना ब्याज मिल जाएगा हमें 140%, 140% हमें ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। तो किसका, 25,000 का। तो 25,000 का 140% निकाल दें हम, तो 140/100, दोनों जीरो से ये दोनों जीरो, तो डबल जीरो, 25 इंटू 14 कितना हो जाएगा 250, और 100 350, यानी ऐसा ही हमको कितना मिला 35,000 ऐसा ही मिल गया। तो प्रिंसिपल हमारा, सॉरी अमाउंट हमारा कितना होगा, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस SI। तो प्रिंसिपल हमारा 25,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना मिला 35,000, टोटल कितना हो गया 60,000, यानी कितना 60,000, पहला आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है। क्या करना है, ऐसा ही रेट इंटू टाइम 20 इंटू 7 कितना मिलेगा हमें 140%, किस पर मिलेगा, प्रिंसिपल पर, यानी 25,000 पर। तो 25,000 का 140% निकाल दिया, कितना आ गया 35,000। 35,000 हमारा क्या बन गया, ऐसा ही बन गया। तो 35,000 ऐसा ही हो गया, प्रिंसिपल हमारा 25 था, ऐसा ही 35,000 मिला, अमाउंट हमारा कितना बन जाएगा 60,000 बन जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। क्लियर। नेक्स्ट देखते रहिए, आराम से करिए,
कोई जल्दबाजी नहीं है, आप अच्छे से समझिए, करते चलिए, और कोई भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। डेली कमेंट करते रहें मुझे और बताते रहें। नेक्स्ट, 471 रुपए पर 7 महीने का 2 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। सबसे ज्यादा बच्चों आप लोगों को जो परेशानियां आती है इसी टाइप की लैंग्वेज में आती है। 7 पैसे प्रति रुपए, 2 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से। प्रति माह मतलब 1 महीने का ब्याज लग रहा है। कितने पर? 1 रुपए पर 2 पैसे। 1 रुपए मतलब क्या होता है? 100 पैसे। 100 पैसे पर कितने पैसे ब्याज लग रहा है? 2 पैसे। यानी 2 पैसे 100 पैसे का कितना परसेंट है? तो 2 पैसे 1 रुपए का यानी 100 पैसे का कितना परसेंट है? तो सीधा सीधा आप देखोगे 2%। यानी अगर ऐसे भी लिखा आता है 2 रुपए प्रति सैकड़ा, तो वहां पर भी क्या है? 100 रुपए पर 2 रुपए। अब यहाँ 1 रुपए पर यानी 100 पैसे पर 2 पैसे, मतलब कितने परसेंट ब्याज लग रहा है? 2%। कब लग रहा है? प्रति माह, यानी 1 महीने का 2% है। तो 1 साल का बच्चों कितना होगा? तो रेट हमारी 1 साल की कितनी होगी? 12 दूनी 24%। 1 महीने की 2% है, तो साल भर की कितनी होगी? 24%। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें साल भर से मतलब नहीं है, क्योंकि हमें कितने महीने का ब्याज निकालना है? 7 महीने का। टाइम हमारा महीने में दिया गया है, तो रेट को भी हम कैसे रखेंगे? मंथली रखेंगे। तो मंथली हमारी रेट क्या निकल के आ रही है बच्चों? 2%। 2% प्रति माह। 2% प्रति माह। और टाइम आपको कितना दिया है? 7 मंथ। यानी इंटरेस्ट आपको कितना मिल जाएगा? 7 × 2 14%। 1 महीने पे कितना मिलेगा? 2%। तो 7 महीने में कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा? 14%। किस पर? 471 पर। तो प्रिंसिपल आपका 471 है, तो 471 का 14% यानी 14/100 मल्टीप्लाई कर दो। 4 98 और 4 102। 14 14 7 98 और 1 99 और 14 4 56 56 और 9 65। कितना मिल गया? 6594। डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो पॉइंट आ जाएगा 65.94। 65.94। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? थर्ड। क्लियर है? तो रेट जिस तरीके की दी गई है, टाइम कैसा दिया गया है, ये आपको क्लियर रखना है। लैंग्वेज थोड़ी सी समझनी है। 2 पैसे प्रति रुपए। प्रति रुपए मतलब 1 रुपए। 1 रुपए मतलब 100 पैसे। तो 100 पैसे पर 2 पैसे यानी 2% हो गया। तो 2% 1 महीने की दर है। समय कैसा दिया है? वो भी मंथली दिया है। तो 2% इंटू 7% टोटल कितना हो गया? 14% सिंपल इंटरेस्ट बनता है। किस पर बनेगा? 471 पर। सीधा सीधा निकाल दिया, कितना आ गया? 65.94। क्लियर है? नेक्स्ट, 600 रुपए का 2.5 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से अमाउंट ज्ञात करना है। यानी 600 रुपीज दिए गए, 2.5 ईयर में 4% ईयरली आपकी रेट है, तो अमाउंट आपको निकालना है। तो देखो 2.5 वर्ष में 4% वार्षिक, समय भी आपको वार्षिक ईयरली दिया गया है, रेट भी आपको ईयरली दी गई है, और हमें निकालना क्या है? अमाउंट निकालना है। तो देखो कि क्या मिलेगा हमें यहाँ से? ऐसा ही 4% 1 साल में, तो 2.5 साल में कितना मिलेगा? 4 × 2.5 कितना आ जाएगा बेटा? 10। यानी 10% हमको इंटरेस्ट मिलेगा 4% से। 4% से 2.5 साल में कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा? 10% मिल जाएगा। किसका? 600 का। तो 600 का 10% आपका कितना होगा? किसी भी धनराशि का या किसी भी संख्या का 10% हमें निकालना है, एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो। तो 600 का 10% कितना हो जाएगा? 60। जोड़ दें तो अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा? 660। क्योंकि 600 हमारा क्या था? प्रिंसिपल। और 60 रुपए हमारा क्या बना? ऐसा ही। क्योंकि 10% निकला ऐसा ही, तो 600 का 10% 60 ऐड कर दिया, अमाउंट हमारा कितना आ गया? 660 रुपए। यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा? थर्ड। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आना चाहिए। वैसे बेसिक तरीके से मैं बता रहा हूं आपको, बहुत सिंपल तरीके से। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28,000 रुपए की राशि पर, 28,000 रुपए की राशि पर 6% रेट दी गई है आपको। साधारण ब्याज आपको दिया गया है 840 रुपए। हमें निकालना क्या है? टाइम निकालना है। ठीक है? 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना है? 840 है। ठीक है? अगर मैं आपसे ये कहूं कि 28,000 का 6% कितना होगा,
एक साल का ब्याज कितना होगा? एक साल का ब्याज कितना होगा? तो 28,000 हमारा प्रिंसिपल दिया है और रेट हमारी कितनी दी गई है? 6%। तो एक साल का ब्याज निकलेगा ये यहाँ से, क्योंकि किसी भी धनराशि पर जो दर होती है वो क्या कहलाती है? एक साल का ब्याज है, या एक साल का ब्याज क्या कहलाता है? दर कहलाता है। तो एक साल में कितना ब्याज मिलना है हमें? 6%। किस पर? प्रिंसिपल पर, यानी 28,000 पर। तो 28,000 का 6% निकाल दो बेटा। ठीक है, 28×5 140, 168, 1680। कितना ब्याज निकल के आ रहा है? 1680। जबकि ब्याज है कितना हमारा? 840 रुपए। और यहां से हमारा कितना निकल के आ रहा है? 1680 रुपए निकल के आ रहा है। तो आधा निकल के आ रहा है। ये एक साल में मिल रहा है हमें। तो 840 रुपए हमें कितने समय में मिलेगा? आधे समय में, यानी 6 मंथ में। कितने समय में मिलेगा? 6 मंथ में। क्लियर? 1680 एक साल का ब्याज था, तो 840 रुपए 1680 का आधा है, यानी कितने समय में मिलेगा? 6 मंथ में मिलेगा। या डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, 840 में डिवाइड दे दो 1680 से, तो 1/2, यानी समय आपका कितना आ गया? 1/2 वर्ष या 6 महीने। क्लियर? मंथ डाल दिया करो भाई, अगर आंसर मंथ में आ रहा है तो मंथ डाल दिया करो। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप ईयरली निकल के आ रहा है या मंथली निकल के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ एक साल का ब्याज हमारा बेटा कितना आया था? 1680। तो 840 कितने महीने का रहेगा? 6 महीने का रहेगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, ब्याज अगर आधा होता है तो समय भी क्या हो जाएगा? आधा। जैसा रेट के साथ या टाइम के साथ या प्रिंसिपल के साथ किया जाएगा, वैसा किसके साथ होगा? रेट, टाइम और प्रिंसिपल के साथ जैसा करोगे वैसा किसके साथ होगा? सिंपल इंटरेस्ट के साथ होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट, किसी धन पर 5% साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 800 रुपए है, तो धन बताएं। किसी धन पर 5% साधारण ब्याज की दर से ब्याज 4 साल में कितना ब्याज मिल रहा है? 800 रुपए। समय आपको 4 साल दिया है, सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना दिया है? 800 रुपए। टाइम आपको कितना दिया है? 4। रेट आपको कितनी दी गई है? 5%। निकालना क्या है हमें? प्रिंसिपल। चाहे तो फॉर्मूले में रख के निकालो या सिंपल सा बेसिक तरीके से बताता हूँ। एक साल में कितना ब्याज मिल रहा है? तो 4 से डिवाइड दे दो 800 में। 4 साल का ब्याज हमारा कितना है? 800। तो 4 बराबर 800 के है, तो 1 बराबर किसके होगा? एक साल में कितना मिलेगा? 200। और 200 जो ब्याज है वो क्या है? एक साल का ब्याज। और रेट हमारी कितनी है? 5%। ये भी क्या कहलाती है? एक साल का ब्याज कहलाती है। तो 5% की वैल्यू भैया कितनी हो गई? 200 रुपए। 10% की वैल्यू कितनी होगी? 400। प्रिंसिपल अपने आप में कितना होगा? 100%। तो कितना हो जाएगा? 4000। यानी प्रिंसिपल हमारा कितना होगा? 4000। क्लियर है? 800 रुपए। 4 साल का ब्याज है। एक साल का ब्याज कितना होगा? एक साल का 200 रुपए होगा। और रेट हमारी कितनी है? 5%। तो वो भी क्या है? एक साल का ब्याज। तो 5% की वैल्यू कितनी हो गई? 200। 10% की वैल्यू कितनी होगी? 400। प्रिंसिपल कितना होता है? 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4000। क्लियर? और चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो। प्रिंसिपल SI इंटू 100, यानी 800 इंटू 100/4 इंटू 5 20। 20 से इसको काट दो 40 बार। 40 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 4000। जैसे चाहो वैसे कर सकते हो आप लोग, बस कैलकुलेशन पे फोकस करिए अपनी और समझने की कोशिश करिए। अगर ये समझ में आ जाएगा कि रेट टाइम दोनों हमें एक जैसे रखने हैं, सिंपल इंटरेस्ट नॉर्मल सा है, और बड़े आराम से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वह प्रिंसिपल जिस पर 6% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 90 रुपए होगा। तो 6% से 3 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा? 6 × 3 18। तो 18% की वैल्यू हमारी कितनी दी गई है? 90। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 5। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500। समझ गए? रेट इनटू टाइम क्या होगा? SI। तो 6 × 3 18। 18% की वैल्यू कितनी हो गई? 90। तो 1% की वैल्यू 5। 100% की वैल्यू कितनी होगी? 500। 500। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2200 रुपए के उधार पर 5% साधारण ब्याज की दर से ब्याज 440 रुपए है, तो समय ज्ञात करें। ठीक है, मैं अगर आपसे ये कहूं कि 2200 रुपए 5%, और डायरेक्टली अगर आपको और एक और तरीका बताता हूँ। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा कि 2200 रुपए का हम 5% निकाल रहे हैं, तो 2200 रुपए का 10% कितना होगा? 220। 5% कितना होगा? 110। यानी एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? 110। तो 440 कितने साल में मिलेगा? 4 साल में। सीधा सा आंसर है।
लेकिन आपको सीधा बताता हूं कि 440 हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। 2200 रुपए क्या है हमारा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल पर जो हमें इंटरेस्ट मिला, कितना मिला, 440, यानी कितने परसेंट मिला। तो दोनों जीरो से दोनों जीरो, 22 से इसको काट दिया, टोटल इंटरेस्ट हमें कितना मिला, 20%। 20% इंटरेस्ट मिला, तो 20% इंटरेस्ट हमें मिला, किस दर से मिला, 5% से। तो कितने समय में मिलेगा, 4 साल में मिलेगा। आंसर क्या होगा आपका, 4 साल। और या सीधा सीधा वही था, 2200 का 5% निकालें, 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 110। 110 से सीधा डिवाइड दे दो 440 में, कितना आ रहा है, 4। तो समय कितना होगा हमारा, 4 वर्ष हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, 250 रुपए मूलधन पर 5 साल का साधारण ब्याज 125 रुपए है, तो दर ज्ञात करनी है, हमें रेट निकालना है। 5 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, 125। 5 ईयर में आपका 125 रुपए इंटरेस्ट है, तो 1 ईयर में कितना होगा, 5 से काट दो, 25 रुपए। 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 25। और 1 साल का ब्याज क्या कहलाता है हमारा, दर। तो रेट क्या हो जाएगी हमारी, 1 साल का ब्याज 25 किस पर मिला हमें, 250 पर, इंटू 100। जीरो से जीरो, 25 से 25 गया, रेट हमारी कितनी आ जाएगी, 10%। कितनी हो जाएगी, 10%। क्लियर। या सीधा निकाल सकते हैं, 125 250 का कितने परसेंट है, आधा है। 250 का आधा है, 125 हाफ है, यानी 50% है। तो 50% हमें क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। कितने साल में मिल रहा है, 5 साल में। तो 5 से 50 में डिवाइड देंगे, कितने परसेंट आएगा, 10%। यानी रेट हमारी कितनी होगी, 10%। क्लियर। नेक्स्ट, 7500 रुपए के मूलधन पर 4 वर्ष में साधारण ब्याज 1500 रुपए है, तो दर ज्ञात करनी है। सेम वही, तो सीधा सीधा 1500 7500 का कितना परसेंट है, ये निकाल लिया हमने। 1500 7500 का कितना परसेंट है, तो दोनों जीरो से दोनों जीरो, 75 से इसको काट दिया 20 बार, यानी कितने परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है हमें, जो ऐसा ही है वो 20% मिल रहा है। कितने साल में मिल रहा है, 4 साल में। तो रेट निकालनी है, तो रेट इनटू टाइम बराबर क्या होता है, ऐसा ही, यही बताया मैंने आपको। तो रेट हमें निकालनी है, टाइम हमें दिया है 5, इंटरेस्ट मिला हमें 20%। 5 से 20 को काट दो, रेट कितनी आ गई, 4% वार्षिक। कितनी रेट होगी, 4%, 4%। आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज अबव। 4 साल में 1500 रुपये ब्याज मिल रहा है, 4 से 3 नहीं, सॉरी, हाँ मिस्टेक कर गया मैं। 4 साल है, समय 4 है, 5 नहीं है। 4 से 20 को काटोगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी आंसर हमारा फर्स्ट होगा, न कि नन ऑफ दिस। ठीक है। रेट इनटू टाइम बराबर ऐसा ही, रेट निकालनी है हमें, समय हमारा कितना दिया है, 4 वर्ष दिया है, तो 4 रखा। ऐसा ही कितना मिल रहा है, 20। 4 से 20 को काट दिया, कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। कितनी रेट आ जाएगी, 5%। क्लियर है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने 5 वर्ष के लिए 4% की दर से एक निश्चित राशि को निवेश किया। ठीक है। यदि वह राशि 4800 रुपये हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करें। अब राशि कितनी हो गई, 4800, यानी ये 4800 आपका क्या है, अमाउंट है। रेट आपकी कितनी है, 4। टाइम आपका कितना है, 5। कोई भी प्रिंसिपल अपने आप में भैया कितना होता है, 100% होता है। ठीक है। ऐसा ही हमारा कितना मिलेगा, तो ऐसा ही बराबर रेट इंटू टाइम, यानी 5 इंटू 4, 20%। 20% हमें ऐसा ही मिलेगा। तो अमाउंट हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 100 + 20, 120%। और अमाउंट दिया कितना है आपको, 4800 रुपये। तो 120% की वैल्यू कितनी हो गई, 4800 रुपये। 120 से इसको काट दिया, 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 40। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000। यानी प्रिंसिपल आपका कितना होगा, 4000 रुपये। फर्स्ट आंसर हो जाएगा। व्यक्ति 5 वर्ष के लिए लगा रहा है, 4% की दर से कोई आपने राशि निवेश कर दी, लास्ट में आपको टोटल अमाउंट कितना मिल गया, 4800 रुपये मिल गया। मतलब आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, कितना इन्वेस्टमेंट किया था। क्लियर। तो कितना इन्वेस्टमेंट किया था हमने, 4000। क्योंकि हमने तो अपने आप में जो भी इन्वेस्टमेंट किया वो कितना था, 100% था। 5 साल में 4% की दर से कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा, 5 इंटू 4, 20% मिल जाएगा। तो अमाउंट हमारा कितना बना, प्रिंसिपल प्लस एसआई, तो 120%। और अमाउंट दिया कितना है,
4800, 120 से 4800 को काट दिया, 1% की वैल्यू कितनी आ गई 40, 100% की वैल्यू कितनी होगी 4000। क्लियर है? देखते रहिए, करते रहिए, वन बाई वन, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते जा रहे हैं एक एक तरीके को। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। 425 रुपए 3 वर्ष में 476 रुपए हो जाते हैं, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी। तो 425 आपका यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल। टाइम आपका कितना दिया है 3 ईयर, और अमाउंट आपको कितना दिया है 476। 476 क्या है, अमाउंट है। अमाउंट में से प्रिंसिपल को अगर हम माइनस कर दें तो क्या मिलेगा हमें, ऐसा ही, सिंपल इंटरेस्ट। यानी यहां से 425 से 476 हो गया, यानी कितना ब्याज मिला आपको, 51 रुपए। 51 रुपए ब्याज मिल रहा है आपको, कितने साल में मिल रहा है, 3 साल में। 3 से 51 में डिवाइड दे दो, एक साल में कितना मिलेगा, 17 रुपए। एक साल का ब्याज क्या होता है, दर। तो रेट, कितना ब्याज मिला 17, किस पर मिला 425 पर, इंटू 100। 17 से काट दो, 17 एकम 17 दूनी 34। ठीक है, बचा 8, 17 पंजे 85, 25 बार कट जाएगा, 25 से 100 को काट दिया 4%, यानी रेट आपकी कितनी होगी 4%। पहला आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल से आगे बढ़ेंगे, बेसिक क्वेश्चन ऑफ धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे आगे के लिए भी, और आप पढ़ते रहिए। क्लियर, आगे भी देखेंगे। और कल के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा पढ़ लें आप इसको, आंसर आप मुझे सभी बताएंगे कि कुछ राशि 3 वर्ष में 2300 रुपये हो जाती है, 6 वर्ष में 2600 रुपये हो जाती है, तो मूलधन और ब्याज की दर ज्ञात करनी है। मतलब प्रिंसिपल भी निकालना है आपको और रेट भी निकालनी है। ठीक है, तो खुशहाल रहिए, अच्छे से रहिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ और वो देख पाएँ। ठीक है, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो वो भी आप मुझे क्लियर करें, कहीं से भी कोई भी दिक्कत आ रही है मुझे बताते चलिए। खुश रहें, आबाद रहें, थैंक यू।